बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को स्थानीय मान के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले ये जो स्थानीय मान क्या होता है इसके बारे में समझो। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में भी ये स्थानीय मान है, कक्षा 5 में भी स्थानीय मान के बारे में बताया गया है। तो देखो, एक बार सबसे पहले आप स्थानीय मान के बारे में समझो भी, स्थानीय मान होता क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, ये संख्या है 3, 4, 8 और 6। अब देखो, सबसे पहले ये तो आपको ध्यान है कि ये जो संख्या है ये 6, 8, 4, 3 यानी विभिन्न प्रकार के अंकों को मिलाने से संख्या बनती है। संख्या किस प्रकार से बनती है? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के क्रम में लिखने से जो मान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या 10,000 के क्रम में रखने से अपने को जो मान प्राप्त होता है या जो पद प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। उसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? संख्या। अब देखो, इस संख्या में इकाई की जगह अपने पास क्या है? 6। इसी प्रकार दहाई की जगह अपने पास क्या है? 8 है। सैकड़ा की जगह अपने पास क्या है? 4 है। और हजार की जगह अपने पास क्या है? 3 है। कहने मतलब ये 3 कौन सी जगह के ऊपर स्थित है? हजार वाली जगह पे। ये जो 4 है ये कौन सी जगह पे स्थित है, यानी कौन से स्थान पे है? सैकड़ा पे। इसी प्रकार ये जो 8 है ये कहाँ पे है? दहाई की जगह पे है। और ये 6 ये कहाँ पे है? इकाई की जगह। तो स्थानीय मान का मतलब इन अंकों का अपने को स्थान बताना है। अभी ये जैसे मैं मान लो इसमें मैं आपको पूछ लूँ भी बच्चों बताओ ये जो 4 ये कहाँ पे स्थित है, तो आप तुरंत बता दोगे सर जी 4 वो सैकड़ा के ऊपर स्थित है। कहने मतलब 4 का स्थान कहाँ है? सैकड़ा की जगह पे है। इसी प्रकार 8 कहाँ है? दहाई की जगह पे है, यानी 8 का स्थान क्या है? दहाई हो गया। फिर 3 का स्थान कौन सा है? हजार हो गया। कहने मतलब ये जो स्थानीय मान है इसका मतलब यही है भी कौन सा अंक किस जगह पे या किस स्थान पे स्थित है उसको अपने को बताना है। अभी वो इकाई के ऊपर है या दहाई के ऊपर है या सैकड़ा के ऊपर है। अब देखो, जैसे मान लो ये तो साधारण संख्या होगी। अब आपके पास जैसे मान लो ये साधारण संख्या है और साथ में दशमलव संख्या और दे दी, तो जिस संख्या में दशमलव लगा हो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? अब ये दशमलव संख्या होगी। क्या होगी? ये दशमलव संख्या। अब जैसे मान लो दशमलव से जो पहले की संख्या है उसको अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं इकाई और दहाई, यानी दशमलव से पहले संख्या मतलब बाईं साइड की संख्या। तो अब इसमें इकाई की जगह अपने पास क्या है? 4, यानी 4 का स्थान कौन सा हो गया? इकाई हो गया। इसी प्रकार 1 है ये कहाँ पर है? दहाई पर है, तो यानी इसका स्थान क्या हो गया? दहाई हो गया। अब देखो, दशमलव के बाद की जो संख्या है ना इसका स्थान किस प्रकार से करेंगे? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि दशमलव के बाद की जो पहली संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? दशांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशांश। दूसरी जो संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? शतांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतांश। इसी प्रकार ये जो तीसरी संख्या एक और होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। इस प्रकार से उसको पढ़ते हैं। यानी ये जो 0.3 है इसकी जगह क्या है? दशांश है। इसकी जगह यानी इसके स्थान का नाम क्या हो गया? दशांश, क्योंकि दशांश वाले इस जगह के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार दशमलव के बाद का दूसरा अंक 6 है तो इसका जगह क्या हो जाएगी? शतांश हो जाएगी। इसी प्रकार जो तीसरा अंक 3 है उसकी जगह यानी उसका स्थान क्या हो जाएगा? सहस्त्रांश। कहने हम लोग कौन सा अंक किस जगह पर यानी किस स्थान पर स्थित है वो अपने को बताना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। अब देखो, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को पूछा क्या है? भी निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बताना है। यानी ये जो 5 पार्ट दे रखे इसमें जहां भी आपको अंक 2 मिले उस 2 का बताना, सिर्फ बाकी अंकों का नहीं बताना है। तो देखो, पहले में 2 कहाँ है? देखो, दशमलव से पहले की संख्या को अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये 2 कहाँ स्थित है? इकाई की जगह स्थित है, यानी इसका स्थान क्या हो गया? इकाई होगी। इसकी जगह क्या हो गई? इकाई। तो अपने को वही लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है।
2 का ये जो 2 का स्थानीय मान पहले में क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। कहने वाला ये इकाई की जगह के ऊपर स्थित है, इसका स्थानीय मान यानी इसकी जगह क्या हो गई, इकाई होगी। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड अब देखो इसी प्रकार दूसरा, अब दूसरे में 2 यहाँ पर है, दशमलव से पहले की संख्या है यानी बाईं साइड की संख्या। तो ये जो पहले की संख्या होती है ये पूर्ण संख्या होती है, समझ में आ गया ना। तो पूर्ण संख्या को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो इकाई और दाई। अब ये 2 कहाँ पे है, दाई के ऊपर है, यानी दाई वाली जगह के ऊपर स्थित है, यानी इसका स्थान कहाँ पर है, दाई पर है। तो इसका अपन स्थानीय मान क्या आ जाएगा, दहाई आ जाएगा। इस प्रकार से सिर्फ नाम लिखना है अपने को भी, अंक इकाई के ऊपर स्थित है या दाई के ऊपर स्थित है या सैकड़ा के या दशमलव के बाद में अगर आ जाए तो पहला अंक उसकी जगह दशांश, दूसरा शतांश और तीसरा सहस्त्रांश। अब देखो तीसरा सवाल देखो इसमें, अब दशमलव से पहले 2 है नहीं, दशमलव के बाद में, दशमलव के ठीक बाद यानी जो पहला अंक आता है उस पहले अंक को हम क्या पढ़ते हैं, दशांश। अब इस दशांश का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दशांश का मतलब होता है 10वां भाग, यानी इस पूरी संख्या का ये 10वें भाग के जगह के ऊपर स्थित है। यानी कि इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दशांश, यानी इसकी जगह क्या हो गई, दशांश हो गई। तो इसके आगे इस प्रकार से अपने दशांश लिख देंगे। अब देखो इससे आगे वाला चौथा पार्ट है। अब इसमें भी दशमलव के बाद में 2 स्थित है। देखो दशमलव के बाद का जो पहला अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, दशांश, दूसरा अंक है उसको अपन क्या पढ़ेंगे, शतांश। तो ये 2 कहाँ स्थित है, दूसरे अंक के ऊपर स्थित है, दूसरी जगह पे है। इसका स्थानीय मान यानी इसका स्थान क्या हो गया, शतांश हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शतांश आ जाएगा। इसके यहाँ नाम लिख देते हैं शतांश। अब देखो इसका लास्ट 5वां। अब इसमें आप सबसे पहले देखो 2 कहाँ पर है। अब ये देखो दशमलव के बाद में यहाँ 2 स्थित है, तो दशमलव के बाद का जो ठीक पहला अंक है उसको अपन क्या पढ़ेंगे, दशांश, दूसरा अंक है उसको अपन क्या पढ़ेंगे, शतांश, और तीसरा अंक है उसको अपन क्या पढ़ेंगे, सहस्त्रांश। यानी 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, सहस्त्रांश। यानी 2 कौन सी जगह पे स्थित है, सहस्त्रांश वाली जगह के ऊपर स्थित है। ये नाम लिख देंगे अपन इसके आगे, सहस्त्रांश। इस प्रकार से यानी 500 सवालों में अपने को क्या करना है, सिर्फ ये जो अंक 2 दे रखा है ना, इसका स्थानीय मान बताना, बाकी अंकों का अपने को नहीं बताना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। आगे वाला क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।